शिमला किन्नौर पर फोकस करना चाहता हूं। बड़े दुख की बात है कि चाहे शिलारू मंडी हो, चाहे पराला मंडी हो, चाहे टूटू मंडी हो, अपने रिश्तेदारों और निजी लोगों को दुकानें अलॉट कर दी गई। और जब आनन फानन में हल्ला हुआ तो वहां के सचिव पवन सैनी को बरमौर ट्रांसफर कर दिया और सीनियर असिस्टेंट यशपाल को चंबा भेज दिया गया। एविडेंस आपको दूंगा कि सैनी जी के जो रिश्तेदार, जिनको शिलारू में दुकान शॉप नंबर 27 अलॉट की गई, वो अपने निजी रिश्तेदार को दी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दुकानें कैसे अलॉट की गई, वो अपने आप में एक बड़ी गजब की स्टोरी है। उदाहरण के लिए पराला में दुकानें अलॉट हुई, टोटल एप्लीकेशन 52 आई। ध्यान से सुनने वाली बात है, दुकानें 34 थी और एप्लीकेशन रिजेक्टेड वर 18। मतलब 34 दुकानें और 34 एप्लीकेशन है और दुकानें दे दी गई। वो जो 18 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, उनको रिजेक्ट करने का क्या रीजन था, क्या क्राइटेरिया था, क्या उनको एडवांस नोटिस दिया गया, उनको जानकारी दी गई, अगर कोई पेपर्स की कमी थी तो वो पूरा करते। और इससे भी आगे की बात जो मैं रखने वाला हूं वो ये है कि उन दुकानों का बेस प्राइस 4510 रुपया पर मंथ का किराया तय किया गया, 4510 रुपया। और मित्रों, वो दुकान अलॉट हुई 4600 रुपए में। तो आप सोचो कि टेबल के नीचे किस तरह का मैनेजमेंट हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले वो दुकानें वहां पे 20,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए पर मंथ पे अलॉट हुई हैं, जिसको उन्होंने 4600 रुपए में अलॉट किया। दूसरा एग्जांपल टुट्टू का लेता हूं। टुट्टू में कुल शॉप्स 8 थी, एप्लीकेशन 17 आई और वहां पे भी यही क्राइटेरिया लगाया गया कि 9 एप्लीकेशनों को रिजेक्ट कर दिया गया बिना किसी जानकारी के, ताकि 8 एप्लीकेशंस और 8 दुकानें। और मजेदार बात यहां पे भी है आपके लिए कि बेस प्राइस शॉप का था 8,057 और अलॉट की दुकान 9500 रुपए में। वहीं पर दूसरी दुकान का बेस प्राइस था 5127 और दुकान अलॉट की गई 5300 5300 रुपए में। तो यह महाघोटाला नहीं है तो क्या है, आपके ध्यान से मैं इस बात को उजागर करना चाहता हूं। तीसरा केस आया शिलारू का। शिलारू में 28 दुकानें थी, वहां पे भी इस तरह से एप्लीकेशनें आई और एप्लीकेशनें जो है उसी हिसाब से रिजेक्ट कर करके लास्ट में 28 दुकानों की